हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। बात करते हैं ट्रूथ सीकर से। हेलो। जी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है? आप पिछली बार हमें गालियां दे रहे थे एंड पे, हैं? अल्लाह माफ करे यार, मैंने कब गाली? आपने पिछली बार मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि यार मैं आपको गालियां दे के चला जाता हूँ। मैंने कब आपको गाली दी है यार? पता नहीं, फिर उस आवाज से उस बंदे से बड़ी मिलती है जिसने पिछली बार पता नहीं इस यार, तरह की बात की थी। अच्छा। मतलब बड़ी बुरी हरकत है अच्छा। अगर किसी ने की है ऐसी तो। अच्छा जी, चलें। हालांकि मैंने आपकी पहली वाली वीडियो जो मेरे साथ आपकी वीडियो थी ना, उसमें तो आप उल्टा मुझे कह रहे हैं यार तुम बड़े टुचे आदमी हो। तो उस वक्त तो अच्छा, मुझे भी समझ नहीं आई। तो आप मुझे टुचा टुचा कह रहे थे, टुचा? मुझे मैंने मैंने टुचा तो बाद आपको में कहा वीडियो है? मुझे याद और ही नहीं आपने है टुचा मैंने कहा आपको देखा। टुचा कहा है। मैं भी उस वक्त असल में कोई रेफरेंस देख रहा था, मैंने बाद में मैंने वीडियो आपकी देखी मैंने बात कहा को टुचा कहा होगा, मैंने आपको टुचा नहीं कहा होगा। चलें। नहीं अच्छा, हाँ आपने जी, क्या बात करेंगे? चले बहरहाल। अच्छा, मैं वही मुकातबत का जो मेरा आपके दरमियान चल रहा था ना, तो आपने कहा था कि यार रेफरेंस लेके आना और ये सारा कुछ। तो उसी सिलसिले में 2-3 बातें करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका। आपने एक तो ये जो हिंदुस्तान वाला आपने कहा था कि अशोका ने आके गुलामी खत्म की। इसके बारे में सर मैंने पूरी रेफरेंस के साथ पढ़ा है। अर्थशास्त्र एक किताब है, आपको पता ही है, वो कौटिल्य चाणक्य ने लिखी है। उसके तर्जमे हैं, बेशुमार लोगों ने किए हुए हैं। आप उसमें जाकर देख लें, उसमें कहीं भी इस तरह की जो मौर्य ख़ानदान की, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ। हालाँकि वो किताब उससे पहले लिखी गया है अशोका से, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ मेंशन है और वो ये है कि जो आर्यन्स थे उनके लिए तो वाक़ई काफ़ी हद तक कमी की गई थी। लेकिन जो मलीच थे ना, उनको तो रगड़ा लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि इनकी तो गुलामी तो ये तो गुलामी होती ही नहीं है, इनको तो रगड़ें। ठीक है? तो अशोका ने जो पाबंदी लगाई थी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्यन्स के लिए थी, मलीचों के लिए नहीं थी। ये आप बेशक कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो इसलिए वो अशोका ने जो आपने कहा था कि स्लेव ट्रेड खत्म की, वो स्लेव ट्रेड खत्म हुई। वो स्लेव ट्रेड अगर खत्म हुई भी है, तो वो सिर्फ़ आर्यन्स के लिए हुई है, मलीचों के लिए नहीं। ये मैंने कहा आपकी मैं अच्छा, ये इसका रेफरेंस किधर है? इसका रेफरेंस किधर है? ये अर्थशास्त्र जो किताब है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। उसका आपको मुख्य पता है कि तर्जुमा दिया गया। चाणक्य जो था, वो चाणक्य के बाद तो बेचारा जाके अशोक पैदा होता है। तो आप हाँ कह जी, रहे हैं कि ऐसे ही, तो दूसरी बात है कि ऐसे ही। चाणक्य तो, भाई बात ये है कि अशोक ने गुलामी खत्म कर दी थी, और उसके बाद इस बात से नहीं है कि किताबों से हमें पता लगता है, वाकई गुलामी नहीं थी बर्रे सगीर में। मुगल वापस लेके आए हैं। ये मैं आपको कोई लिखी पढ़ी बात नहीं बता रहा, इसके बारे में सब ने लिखा है, जितने भी पुराने आए हैं। जब इवन के सिकंदर आया था यहाँ पे, तो यहाँ गुलाम नहीं थे कोई भी। सिकंदर के साथ गुलाम आए थे, सिकंदर ने गुलाम बनाए थे, मगर यहाँ पे गुलाम नहीं थे। ये बहुत लोगों देखिए ने मेरी लिखा बात, है। ठीक इस है? तरह नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं लिखा, मैंने सारा पढ़ा है, मैं पूरा अफसर से यही लिखा है जी, करता हूँ। लिखा है, लिखा है आप जी, लिखा है, लिखा है। आप मुझे लिखा मेरी है ना बात जी। सुनो। आप ये कह रहे हैं कि मैं मलीच लोग और मलीच लोगों वाली, नहीं नहीं, मलीच लोगों वाली बात जो है ना, वो भी उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि कास्ट आप पढ़ सिस्टम लें, एक हिसाब से उसके बाद वाली बातें। कास्ट सिस्टम में मलीच नहीं आते, मलीच कास्ट सिस्टम में नहीं आते। मलीच आउटसाइडर को तो कहते मगर हैं। मसला ये है ना कि अशोक ने गुलामों के ट्रेड पे पाबंदी लगाई थी। आप ये कह रहे हो कि नहीं, उसने गुलाम मार्केटें नहीं बंद की थी, उसने उसने गुलाम नहीं, मार्केटें बंद उन्होंने कर दी थी। उसने सिर्फ आर्यन्स पे लगाई थी, यानी आर्यन्स की यार, ट्रेडिंग नहीं आप रोकी। किस किताब का रेफरेंस दे रहे हैं? अर्थशास्त्र की आप पढ़ लेना, अर्थशास्त्र को पढ़ लें आप, उसमें लिखा हुआ अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र पढ़ लें आप, क्या है आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप आराम से उसके बारे में। अगर मैं चूंकि आगे भी मैंने जाना है, मैंने बहुत सारी चीजें और भी बतानी है आपको, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम अटक ना जाए। आप ये देख लें, अगर पता लगे कि ये यार नहीं एक ऐसा नहीं एक है, तो सिर्फ मुझे बात साबित। एक सुन ले भाईजान। ये ऐसी मिसाल आप दे रहे हैं, आप हाँ। मिसाल सुनिए। जैसे आप कहें आकर ये शो में कि आप जो एवोल्यूशन पे किताब ना स्टीवन मायर की पढ़ लें। आप किसी यानी अथॉरिटी ऑफ द बुक करके आप ये नहीं साबित कर सकते। मैं भी देख रहा हूँ पूरी हर जगह ये लिखा हुआ है ट्रेड पे स्लेवरी। मेरी दोबारा सुने, आप एक राइट, कहीं वी पे भी डोंट नो। मैंने, हाँ, हाँ, आज उस तक कहीं राइटर भी की मैंने ये बायस है। लिखा नहीं देखा कि उसने मलीचों के लिए नहीं की थी और सिर्फ हाई कास्ट के लिए कर दी थी। आपको पता है कि आज जितनी भी रिसर्च है उसमें इस बात का हमें पता है कि ये कास्ट सिस्टम जो है, ये अशोक से बहुत बाद की पैदावार है। ब्राह्मणिज्म जो है अशोक ना, से वो तकरीबन तकरीबन अशोक से बहुत अशोक से बाद में बहुत जाकर पहले की पैदा बात होता है। है, अशोक नहीं से है जी, पहले की पैदावार है सर। नहीं आप नहीं, मान वो लें, रॉन्ग हिंदू हिस्ट्री है जी, वो आप रॉन्ग पढ़ हिंदू लें, हिस्ट्री है। आप पढ़ लें, आप पढ़ लें, मुझे नहीं पता यार क्योंकि आप दावा आपका था।
यार सर हाँ, आप गालिब भाई मेरी एक मिनट बात गालिब भाई, मैं एक मुझे बात मुझे क्लियर बात कर करने अर्थशास्त्र नहीं, गुलजार भाई लेकिन ये आप वैसे भी कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं अर्थशास्त्र किस कब थी, कब की किताब है, बताएं अब जरा। ये कोतलिया चाणक्य ने लिखी है, जो कि उससे दो तो ये कब की यानी है, दो बादशाह कब की पहले है, गुजरे। बताएं बताएं तो उसी सही, मौर्य कब की है। मौर्य सल्तनत की है ना, मौर्य सल्तनत की है। नहीं तो ये तो किताब ही 3री सेंचुरी आफ्टर क्राइस्ट है, ठीक है, और 3rd सेंचुरी सीसी इसे कहते हैं कि इसके दरमियान में किसी टाइम ये लिखी गई है, चाणक्य से इसको। चलें, हरजीत भाजी आए हैं, वो कुछ बताएंगे। अब हरजीत भाजी बताएं जरा। हाँ जी, हेलो। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ हाँ ਇਹ जी। ਆ ਵੀ ਮਲੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ। हाँ। नहीं ब्राह्मण ने ਮਲੇਸ਼ वहां पर ਇਹ आप ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ये ਮਲੇਸ਼ कोई ਜਿਹੜੇ मुस्लिम ब्लॉग ਮਲੇਸ਼ पढ़ के ਕਿਹਾ आ ਗਿਆ गए ਆ हैं। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਇਸਲਾਮ ਤਾਂ ਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਹਮਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਚਨਕਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਨਕਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ। मैं अभी आपको मैं एक मिनट मुझे सिर्फ एक मिनट मैं आपको अभी हवाला निकाल के दिलाता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, ये निकल आया मेरे पास, एक मिनट। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ जी। वैसे मुझे आप एक बात बताएं, आप चाणक्य की किताब पढ़ के आ गए हैं, चाणक्य की किताब किस जुबान में लिखी गई थी? एक मिनट है ना, एक मिनट है, मैं आपको बताता हूँ जरा। चले, मैं आप पढ़ मुझे लूँ बताएं ना। नहीं नहीं नहीं, आप एक मिनट मुझे देखें, पढ़ने दे। अब देखिए मैंने सवाल निकाल लिया, अब आप मुझे जरा हवाले के बारे में ठीक है ना। ये सिद्धार्थ कारा का नाम, सिद्धार्थ कारा की किताब है। उसने उस यानी इस जो चाणक्य की जो किताब है उसको उसने यानी उसके अंदर से रेफरेंस निकाल के उसको लिखा है। उसने क्या लिखा है? द सेलिंग और मॉर्टगेजिंग बाय किंसमैन ऑफ द लाइफ ऑफ शूद्रा हु इज नॉट born slave and has not attained majority but is an arya in birth shall be punished with the fine of flam. ये सारा लिखने के बाद जो लिखा है, if person other than kinsman do the same they shall be liable to 3 amercement and capital punishment respectively. अच्छा, परचेज एंड abetter shall likewise punished, ठीक है। उसके बाद इसने आगे लिखा है, it is not crime for militias to sell or mortgage the life their own offspring but never shall an arya be subjected to slavery. ये साफ लिखा है भाई। ये पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती या मैं कोई समझा नहीं पा रहा आप लोगों को। ये भाई आपको भी हम समझाते हैं सब कुछ। जी जी समझाएं, मुझे बिल्कुल समझाएं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। आपको भी समझाते हैं सब कुछ। आप जिस बात के ऊपर कर रहे हैं ना, वो हिंदू प्रोपेगेंडा है। बात यह है कि पहली तो बात यह है कि अशोक जो था वो था ही नहीं, ठीक है, हिंदू, वो बुद्धिस्ट था वो, ठीक है। हाँ, दूसरी बात अब मैं आपको ये बताता हूँ, बुद्धिस्ट होने से पहले क्या था? बुद्धिस्ट होने से पहले भाई उस टाइम हिंदुइज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना, उस टाइम एनिमिज्म था। हाँ जी, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। अरे भाई क्या हो गया, ना करे यार ट्रुथ सीकर, आप अपना लहजा थोड़ा सा ना तमीज से रखें, फिर बाद में आप मुझे कहेंगे, ठीक है। हाँ, फिर मुझे ना कहना, सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन गेम क्या थी, ठीक है। आप जो है ना, एक क्योंकि हिंदू जो है ना वो हमेशा लिखते रहते हैं बुद्धिज्म के खिलाफ, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। आज तक संस्कृत में लिखा हुआ सबसे पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इससे पुरानी आज तक कोई चीज नहीं मिली आज तक लिखी हुई, ठीक है। वो पता किस वक्त की है, और ये भी संस्कृत नहीं है, ठीक है। ये इसको भी लोग कहते हैं कि ये संस्कृत नहीं है, स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि तकरीबन 8 से 230 जो है ना एडी का बनता है, स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है जी। ये एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके ऊपर कुछ लैंग्वेज लिखी है, जिसे लोग कहते हैं कि ये प्रोटो संस्कृत है या लेट पाली है या पाली और संस्कृत के बिटवीन कुछ है। पहली तो बात यह है कि संस्कृत जो है वो लिखी हुई जो है वो, अब चाणक्य की अगर आप बात करें तो, क्योंकि आपको पता नहीं है, हम ये हिस्ट्री बड़ी बार इस चैनल पर भी डिस्कस कर चुके हैं और काफी लोग इस बात को पहले भी डिस्कस करते हैं। चाणक्य के बारे में क्या कह रहे हैं? 375 बीसी। ओ भाई 375 बीसी में संस्कृत में वो लिखेगा कैसे? संस्कृत लिखी हुई 375 बीसी की आज तक को मिली ही नहीं है, ठीक है। तो संस्कृत की जो जुबान की राइटिंग है ना, अगर स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट को ये मान लिया जाए कि वो जो है वो संस्कृत है, हालांकि लोग उसको नहीं मानते हैं कि वो संस्कृत है, ठीक है, उस पर क्रिटिसिज्म है,
तो चाणक्य जो है वो 200-375 बीसी में ना संस्कृत में कभी किताब लिख ही नहीं सकता। ये आज की मॉडर्न संस्कृत स्कॉलरशिप और सब लोगों को इस बातों का पता है। संस्कृत इतनी पुरानी जुबान ही नहीं है जिस वक्त की किताब आप कह रहे हैं कि चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य की किताब जो है ये बाद की कारस्तानी है और किसी ने उठा के डाल दिया। इवन के ये अशोका के टाइम से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स कम अज कम और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी डिस्प्लेस हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसकी बात पे एतबार भी नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि आपने एक ऐसे बंदे का रेफरेंस दे दिया जिसका हम कोई बात कर नहीं सकते। तीसरी बात यहां पे ये अर्थशास्त्र आपने बात की है, ठीक है। तो मेन बात तो ये है कि जिस टाइम का आप अर्थशास्त्र को कह रहे हैं ना, इस टाइम तो मजे की बात यह है कि वेद भी नहीं लिखे गए थे, ठीक है। वेद जो है ना, जो पहला वेद है, ठीक है, वो सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है हिंदूज का, सही है। उस टाइम तो ये 3री सेंचुरी बीसी से लेकर 3री सेंचुरी एडी के दरमियान में तो वेद ही नहीं थे। तो आप ये कैसे कहेंगे कि अर्थशास्त्र लिख दी गई थी, ठीक है। तो ये नहीं थी किताब में तब। यहां तो ये पाली जुबान की होती तो हम मानते कि ये उस वक्त की थी, क्योंकि हमें ये पता है कि संस्कृत जुबान ही नहीं थी तो उसमें खुद किताबें कैसे लिखेगा। ये ब्राह्मणों ने बाद में किताबें लिख लिख के उनके ऊपर रॉन्ग डेट्स लगा के सारा कुछ किया ना, आज तक कोई मैन्युस्क्रिप्ट निकला इन किताबों का उस वक्त का, ना को बात है। तो पहली बात तो ये है कि अशोक ने गुलामी खत्म की, आपने नहीं मानी। एक मिनट यार, मेरी बात नहीं खत्म। आपने ये बात इसलिए नहीं माननी सिर्फ और सिर्फ कि आपके रसूल अल्लाह से गुलामी खत्म नहीं हुई थी, वो गुलामी खत्म नहीं कर सके थे। और अशोक आपके रसूल से बाकी बेहतर कैरेक्टर हैं, इसको मानने आप नहीं मानेंगे मगर दुनिया इसको मानती है, क्योंकि अशोक ने गुलामी खत्म की थी। चलिए आप मेरी बात सुनिए, अगर चले आप रसूल अल्लाह पे आ जाएं, ये बातें आपको भी पता नहीं है इस बारे में। मैं आता हूँ, मुझे पता है रसूल अल्लाह पे। मैं एक हफ्ते से सिर्फ इसी बात के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने कंगाल मेरा दिमाग जो है ना वो भी खुशक हो गया ये किताबें पढ़ के। आप जो कह रहे हैं ना, आप सिर्फ किसी हिंदू से पूछिएगा कि आपके नवे अवतार का नाम क्या है। नवे अवतार का नाम बुद्धा है। कृष्णा के बाद नवे अवतार बुद्धा है। ये आप किसी हिंदू से यार हरजीत पाजी जरा बताएं, अजीत पाजी मुझे बताएं कि नवा अवतार बुद्धा को इन्होंने क्या ये शुरू से मानते थे या इन्होंने बाद में बनाया था? नहीं जी नहीं, वो तो बात ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ। आप पाकिस्तान यार, हम इधर हिंदुओं से रोज सर मारते हैं भाई, हमें पता है इतना भाई साहब। वो आरएसएस तो सिखों को भी ऑफर कर रही है, हम आपका जो ग्रंथ है उसको 5वां वेद मान लेते हैं और गुरु नानक विष्णु का अवतार मान लेते हैं। तो ये तो बाद की बातें हैं। दूसरी बात ये है जो आप बता रहे हैं ना, तब तो मलेश थे ही नहीं। ये जब पहले मैन्युस्क्रिप्ट मिले थे ना अकबर के दौर में, उसने सभी ब्राह्मणों को अपने पास बुलाया तो इन्होंने पाली की और मतलब जो इन्होंने ट्रांसलेशन की इन्होंने गलत की थी, इन्होंने अपने मुताबिक कर दी। वो तो जब अंग्रेज आए, जब मतलब लैंग्वेज को पढ़ने के आसान तरीके आए, जब वो लैंग्वेज पढ़ी गई तो इनकी पोल खुल गई। ये तो झूठ बोल रहे थे सारा। अच्छा चले, मुझे अब बोलने का मौका दें। आप तो बिल्कुल खामोश करा देते हैं। आप मुझे बोलने दें। सबसे पहले तो ये भाईजान जो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल एहतराम करता हूँ, सिखों का भी और हिंदुओं का भी एहतराम करता हूँ। मैं किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करता। मेरी मालूमात गलत हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ओके, गलत हो सकती है, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो बात मैंने आपको बताई है पूरी जिम्मेदारी से बताई, पूरी जिम्मेदारी से बताइए। हम जो आपको बता रहे हैं वो भी पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं कि आप बात सुन लेना हैं कि चाणक्य ने किताब लिखी संस्कृत में। संस्कृत लिखी नहीं जाती थी भाई, वो तो हिंदू खुद भी मानते हैं कि उस टाइम संस्कृत नहीं लिखी जाती थी। आपको ये बात ही नहीं पता भाई। हिंदू खुद ये मानते हैं कि 2300 बीसी में संस्कृत नहीं लिखी जाती थी, ऑरली ट्रांसमिट करते थे बातें। आप पूछेगा, हिंदू से पूछेगा यार, हमें पता है ना यार, हम हिंदुओं से रोज सर मारते हैं भाई। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, ये बातें 100 बार हो चुकी हैं। आप तो मुझे आपको सनातनी लग रहे हैं। उनका प्रोपेगेंडा बाय करके आ गए। मैं उनका प्रोपेगेंडा नहीं बाय कर रहा, मैंने आपको यार आप उनका प्रोपेगेंडा बाय नहीं करते, आप बिल्कुल बाय क्या, आप डूब के आ गए उसके अंदर। एक सेकंड गालिब भाई, ये भाई कह रहे हैं कि हिंदू से पूछेगा। जैसे कुछ हिंदू तो बड़ा सच आके बोलते हैं, ये लोग अब तक तो एक्स मुस्लिम कहते हैं, हालांकि एक्स मुस्लिम नहीं होते भाई, इतना नाम बदल लेते हैं यार। मैं वो नहीं देखें, ये देखें, मैं जब बात करता चलें आप ये चाणक्य को छोड़ेंगे, आपके बस की बात नहीं है। आप हमें ये बताएं कि हजरत मोहम्मद जो है वो लौंडियां खरीदते और बेचते क्यों थे? अभी आगे हैं, ये बताएं। अभी आपकी एक गलती है, मैंने आपकी 3 गलतियां हाईलाइट करनी है। ये गलती हाईलाइट कर दी है मैंने आपकी, ये अब आपके ऊपर क्या गलती हाईलाइट की है यार? ये आप कर दीजिएगा। जो सुन रहे हैं वो देख लेंगे। अब आगे हैं, जो सुन रहे हैं वो देख रहे हैं ना।
आपको हमने दिखा दिया है कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर पहली लिखी हुई चीज जो है वो इनके मुताबिक 300 एडी की है ऑलमोस्ट, ठीक है। और आपको ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई जब एक जुबान लिखी नहीं जाती थी चाणक्य उसमें किताब कैसे लिख सकता है? यानी आपको इतनी सी लॉजिक 2 + 2 4 नहीं हो रहा आपसे। अर्थशास्त्र चाणक्य की लिखी हुई किताब नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं हाँ, अर्थशास्त्र चाणक्य की लिखी हुई किताब नहीं है। दूसरी बात है चाणक्य एक फिक्शनल कैरेक्टर है। फिर गालिब कमाल साहब एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये एक कंप्यूटराइज्ड इमेज है जो मेरे सामने है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। चले अब आपने बच्चों वाली बातें शुरू कर दी है। अब फिर आपने सर, बच्चों वाली आप देखिए यार फिर फैक्ट को जब आप सुन रहे हैं आपको ट्रुथ सीकर आपको आप तरीके से बात नहीं करते, फिर आप हम आपके साथ जब बदतमीजी करेंगे ना तो फिर आपको फिर बड़ी तकलीफ होगी। इसलिए तमीज के दायरे में रहें प्लीज, इज्जत से बात करें और इज्जत से बात करवाएं। एक तो बात यह है कि आपके साथ बात शुरू करो तो आप बात बीच में काटने शुरू कर देते हो, बीच में आप फिर फूफी की तरह ताने देने लग जाते हो। यार कोई तमीज करे ना, बिल्कुल है, ठीक है। नहीं बोलने नहीं देते आप, बिल्कुल रोने शुरू कर दिया अभी आपने बच्चों को। शुरू ही रहे हैं यार आप। आपको हमने ये बताया कि चाणक्य एक फिक्शनल कैरेक्टर है और संस्कृत जो है वो 300 BC में लिखी नहीं जाती थी, हिंदू खुद कहते हैं। तो आपको ये बात जो है ना वो समझ नहीं आ रही सिर्फ। अच्छा, फिर अशोका फिक्शनल कैरेक्टर नहीं हो सकता? अशोका इसलिए फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है कि अशोका के सिक्के भी मिलते हैं। अशोका के आप स्वात चले जाएं आज, ठीक है, स्वात जाएं, स्वात में मैंने खुद बजाते खुद अशोका के लिखे हुए 3 फरमान बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर मैंने खुद बजाते खुद नहीं गुनाहगार आंखों से देख के आया हूं। टेक्सला म्यूजियम में अशोका की प्लेट जो है ना वो लिखी हुई गंधारा आर्ट की और इधर उधर की हमें लिखी हुई दिखाई देती है, ठीक है। अशोक जो है, अशोक के बारे में और अशोक के बारे में किसी को भी कोई शक नहीं है कि अशोक नहीं था, ठीक है। अशोक था, सिक्के मिलते हैं उसकी किताबों में मिलती है, ठीक है। अपनी गलती मानने में कोई बुरी बात नहीं होती, जो चाहे गलती आपसे होगी गलती। आप शर्माए ना, हम सब बुद्धिस्ट की औलाद हैं, हम सब बुद्धिस्ट की औलाद हैं, हम सब बुद्धिस्ट की औलाद हैं, वाकई। हाँ चले, वेरी गुड। पाकिस्तान तो था ही सारा बुद्धिस्ट, बिल्कुल ऐसे ही, हम वाकई इसमें कोई शक नहीं है। ये तो बाद में आए हैं तलवार के जोर पे लोगों को मुसलमान किया, पहले बुद्धिस्ट थे हमारे लोग। मैंने आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दे दिया, अब आगे आपकी मर्जी, आप उसको मानते हैं नहीं मानते। चले ठीक है, ठीक है ना। यार ये क्रिकेट खेलते होंगे ना, ये नहीं गालिब भाई क्रिकेट खेलते होंगे ना, विकेट उठा के बोलते होंगे मैं जीत गया भाई। इतनी डिटेल से मैंने सुना, मुझे तो खुद सीखने को मिला। आप जबरदस्ती बोले जा रहे हैं विकेट गिल्ली उठा ली मैं जीत गया। गुलजार भाई चलने दें, आगे जाने दें, कोई बात नहीं, लोगों ने सुन लिया है, लोगों ने सुन लिया। आप इस तरह तस्वर कर रहे हैं, दूसरा कर ले, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो लोगों को बताना है कि यार ये असल ये हकीकत है, वो जाके देख लेंगे खुद, आगे वो है नहीं है, फिक्शनल कैरेक्टर है जो भी है, वो फिर एक अलग डिबेट है। अब आगे चलते हैं जी। आपने कहा जी रोमन के अंदर मैनुमिशन थी, ठीक है, आपने फिर मुझे उसके हवाले भी दिखाए। मेरा असल में कहने का मकसद ये भी नहीं था कि मैनुमिशन नहीं है, सिरे से एग्जिस्ट नहीं है। मैनुमिशन तो जिस दिन पहला गुलाम बनाया गया तो उसी दिन से मैनुमिशन स्टार्ट कर। मेरा असल में मुकदमा ये नहीं था, मेरा मुकदमा ये था कि क्या मैनुमिशन के अंदर गिरा गुलाम के हाथ में होगी या मास्टर के हाथ में होगी, ये है मेरा असल मुकदमा। मकातबत का जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर गिरा, यानी जो गुलामी की गिरा है वो गुलाम के हाथ में दी गई, ठीक है ना। अब आप कहते हैं जी कि ये तो इस तरह की तो वहां पर रोम में भी थी और ग्रीक में भी। आप कह रहे हैं कि इस्लामी मुकात, चले मुझे एक बार दोबारा स्टीलमैन करने दें। आप ये कह रहे हैं कि गुलाम के पास ये इख्तियार होता था कि वो आजाद होना चाहता है या नहीं? जी, गुलाम के पास। चले आगे चले, ठीक है। और ये आरएस भाई भी आ गए, अच्छा हुआ ये भी आ गए, इनके साथ भी वो उसी हवाले से ये डिबेट हुई है मेरी, और मैं आज सबूत लेके आया हूं उनके लिए। तो हारिस आपकी आवाज बहुत कम है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हारिस आवाज आ ही नहीं रही है ना। अब कैसी है? अब कुछ ज्यादा ही ऊंची है। अच्छा, अब कैसी है? अब ठीक है? अब ठीक है। अच्छा, ये आगे चले जाएंगे। मैं इस पे बात मैंने करनी थी क्योंकि ये मुझे भी अभी पता चला, और ये सारी साइंस जर्नी में रहा था इनको इस चीज का बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके ऊपर कितने डिसएग्रीमेंट्स हैं। कि अब तो अक्सर लोग ये कहते हैं, इवन ओल्ड टेस्टामेंट को भी लोग विकी कहते हैं। विकी यानी इसको मुख्तलिफ ऑथर्स ने लिखा है अपनी अपनी जबानों में, इसको ट्रांसलेट लोगों ने अपने अपने। और ये मैं जो भाई बैठे हुए ट्रूथ सीकर,
आप ट्रूथ सीकर नहीं, आप ड्रामेबाजी सीकर है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता आपने ये कहां से उठाई है, मैं ये सुन रहा था कि आपने कहां से उठाई है। तालिब, ये मेरी स्क्रीन में शेयर करने लगा हूँ कि विकिपीडिया का आर्टिकल है, बाद में इन्होंने इसको वेरीफाई किया होगा, लेकिन उसी आर्टिकल के अंदर आपकी स्क्रीन आ नहीं रही हारिस, ये अब आ गई। ये अब इसी के अंदर ये लिखा हुआ है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र dedicates the 13th chapter on dasas in his third book on law. This Sanskrit document from the Maurya Empire period 4th century BC, इसको संस्कृत उन्होंने यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि प्रोटो संस्कृत भी है जिसके उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट होता है, fair enough, has been translated by several authors. अब इसमें देखिएगा कितने आते हैं, each in a different manner. Shamar Shastri translated of 1915 maps dasa as slave, while Kangle leaves the word as dasa and karmakara. अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि इसके अंदर भी दासा और इसके अंदर भी डिसएग्रीमेंट है कि ये क्या क्या चीजें हैं, कि इसकी डेफिनेशन क्या स्लेव है या क्या। अच्छा जी, अकॉर्डिंग आप कंप्लीट कर ले, मैं बताता हूँ। ठहर जाओ यार, तो भाई ठहर जाओ भी, आपकी बड़ी देर से मैं बातें सुन रहा हूँ। अगला पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन ले। आप है लकीर के फकीर, आपने वो दूसरे को तिनके का सहारा होता है ना, आपने वो बात पकड़नी होती है जो आपको सूट करती है। According to Kangala's interpretation, the verse 1365 3-4 of Artha Shastra forbid any slavery of an Arya in circumstances whatsoever. अच्छा, यहाँ पे ये कंगले की इंटरप्रिटेशन है, but allows the Malakas to sell an offspring or keep it as pledge. Patrick Olwell agrees with this interpretation. ये देखें, ये कंगला की इंटरप्रिटेशन है जिसको आपने मान लिया है, लेकिन क्षमा शास्त्री के नहीं माना। आगे चलते हैं। He adds that an Arya or Arya family could pledge itself during times of distress into bondage, and these bonded individuals could be converted to slave if they committed a crime, thereby differing with Kangala's interpretation. अब यहाँ पे भी dispute आ गया। According to Kangala, the Artha Shastra forbids enslavement of minors and Arya from all four varnas, and this inclusion of Shudras stands different from the Vedic literature. यहाँ पे शूद्रा भी उन्होंने ऐड कर दिया। अब ये सारी जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कौन सा सच है कौन सा झूठ है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसके अंदर इतनी डिस्प्यूट्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं, जहां पे लोग एग्री नहीं कर रहे। पहला पॉइंट तो ये था। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आर्था शास्त्र है जो आपको बताया गया है, यहाँ पे तो क्लेम ही नहीं किया जा रहा कि चाणक्य जो कि इसका एलिजेड राइटर है, उसका क्लेम नहीं किया जा रहा। क्लेम यहाँ पे किया जा रहा है कि अशोका ने इसको खत्म किया था। यहीं पे इसी विकिपीडिया के अंदर ही ना, स्लेवरी इन मिडीवल इंडिया, इसी के नीचे लिखा हुआ है कि कहां पे जब स्लेवरी वहां पे दोबारा रीइंट्रोड्यूस कराई गई, जब मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में आए। इसी के बिल्कुल निचला वाला चैप्टर ये बातें लिखी हुई है, और उस पे भी काफी सारे यही व्यूज हैं कि स्लेवरी जो है वहां पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब मुसलमान आए 8वीं सदी में, तब वहां पे नहीं थी। तो आपने बाकी चीजों को नहीं पकड़ना। मैं आपको फिर यही कह रहा हूं कि हिस्ट्री में उसी चीज को देखा जाता है जिसपे कुछ ज्यादा कंसेंसस होता है। अब ये जो 3rd सेंचुरी BCE से लेके 3 सेंचुरी कॉमन एरा, 600 साल का गैप, बीच में इतनी बातें लिखी जा रही हैं, उसके ऑथरशिप के ऊपर शक है, उसके इंटरप्रिटेशंस के ऊपर वेरियस ऑथर्स के इंटरप्रिटेशन है। और आई एम श्योर ये तो विकिपीडिया पे आर्टिकल लिखा है, इसकी अगर हम और रिसर्च करेंगे तो इसके अंदर दर्जनों की ज्यादा इंटरप्रिटेशन होंगी इसके अंदर। लेकिन आपने वो वाली पकड़नी थी जिसमें आपका मुद्दा केस होना, यहां से आपकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पता चलती है। आप ट्रूथ सीकर नहीं है, इसलिए मैंने आपको कहा ड्रामेबाजी सीकर है। अब इसके ऊपर कंसेंसस है बहुत बड़ा, ठीक है, कोई एक आधा होगा जो इससे डिसएग्री करता होगा। इसके ऊपर कंसेंसस है कि जब मुसलमान यहाँ पर आए, यहाँ पे कास्टिज्म थी, यहाँ पे शूद्रा अनटचेबिलिटी वगैरह थी, लेकिन यहाँ पे स्लेवरी नहीं थी, यहाँ पे सर्वडम या बॉन्डेज उस तरह की नहीं थी। सर्वडम भी मेरा ख्याल शायद थोड़ी बहुत हो सकती, लेकिन स्लेवरी नहीं थी। जो पूरा मार्केटें लगा के स्लेवरी करते थे वो नहीं थी। जो उसमें अगर चलते होंगे सर्वडम वाली एक थोड़ी सी डेफिनेशन उसकी डिफरेंट है, वो होगी तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो इसके ऊपर कंसेंसस है इसी चैप्टर के नीचे लिखा हुआ। स्लेवरी इन इंडिया का विकिपीडिया में आपने पढ़ा है ना, इसके नीचे चैप्टर भी देखना। बस मैंने इतना ही कहना था। और रोमन के ऊपर अभी आप जो छोड़ेंगे ना, दुनिया में लिंग्विस्ट का एक रूल है। लिंग्विस्ट का रूल ये है, और मैं अभी बात करूंगा, लिंग्विस्ट का रूल ये है कि अगर कोई भी जुबान जब रिटन फॉर्म में दिखाई देती है, रिटन फॉर्म में जब दिखाई देती है, तो उससे 2 सदियां वो पुरानी नहीं होती है। और ठीक है, तो मैंने स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया है, ये बाद में ब्राह्मणों की सारी कारस्तानी है, ये संस्कृत को बहुत पुराना साबित करते हैं। संस्कृत इतनी पुरानी नहीं है, ठीक है।
हाँ, फिर ये कहते हैं जी इसमें यूरोपियन लैंग्वेजेस के लोन वर्ड्स हैं। यार हमें पता है कि हमेशा सेंट्रल एशिया से इधर माइग्रेशन होती नहीं है, लोन वर्ड्स तो होंगे, ठीक है। तो संस्कृत उतनी पुरानी नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हम 1500 साल से जो है वो, क्योंकि जब कोई संस्कृत का मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलता तो कहते हैं हम 1500 साल से, 2000 साल से, 3000 साल से जी ऑरली ट्रांसमिट करके ला रहे थे। वो भी बात गलत है। दूसरी बात है कि ट्रूथ सीकर साहब ये साबित करने आ गए हैं कि अशोक ने गुलामी खत्म नहीं की थी। तो यार ये कब साबित करोगे कि हजरत मोहम्मद ने गुलामी खत्म की थी? ये तो आपसे साबित कभी होना नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी किताबों के मुताबिक ही नजर आ रहा है कि रसूल अल्लाह खुद लौंडियों से प्रॉफिटिंग कर रहा है हर वक्त। रसूल अल्लाह, कभी कोई लौंडी रसूल अल्लाह के नीचे लेटी हुई है, कभी कोई नीचे लेटी हुई है, कब किसको किधर से पकड़ के लौंडी बनाया, कब किसको उसकी आजादी दी है कि अब मैं तुमसे शादी कर रहा हूं इसलिए तुम्हें आजाद कर रहा हूं। ये तो हमारे सामने है। भाई अशोक ने गुलामी खत्म ना भी की हो तो भाई आपके रसूल ने तो नहीं की थी ना, ठीक है। सिंपल सी बात तो ये है ना, अशोक ने अगर ना भी की हो तो आपके रसूल ने तो नहीं की थी खत्म। हालांकि हमारे पास एविडेंस है कि अशोक ने की थी। मुद्दा ये है कि ये मुसलमानों की डिसऑनेस्टी ये है कि अपने, अब ये भाई आए हैं, इनको बड़ी ताप इस बात पे चढ़ी है, क्योंकि ये इस बात को तो गलत साबित नहीं कर सकते कि मेरा रसूल जो है वो गुलामों से फायदा नहीं उठाता था, लौंडियों से फायदा नहीं उठाता था। तो आके अब अशोका को गलत साबित करके कोशिश ये कर रहे हैं कि शायद ये इस्लाम सच्चा हो जाएगा। तो मेरे भाई इस्लाम सच्चा फिर भी नहीं होगा, इस्लाम वैसा ही रहेगा। इस्लाम के माथे पे जो एक कलंक है गुलामी का और लौंडियों के साथ, लौंडियों को दंगा घुमाने का, लौंडियों के साथ गलत हरकतें करने का, रसूल अल्लाह की आंखों के सामने लौंडियों के रेप हो रहे हैं, वो तो नहीं साफ होगा। आप अशोक ने की थी नहीं की थी, इंडिया में गुलामी थी या नहीं थी, आपके मुकदमे को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। शायद आप अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए इधर आके इस तरह की बातों को पैडल करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपके नैरेटिव को कोई फायदा नहीं हो रहा। जो मैंने स्ट्रीम की थी वो अपनी जगह सच की सच ही है, वो नहीं झूठ साबित हो रही कोई भी। मुकातबत के ऊपर आपने आके ये कह दिया, इन्होंने मुकातबत पे ये कहा जी अगर गुलाम कह देता था तो मुकातबत फर्ज हो जाती थी, जो क्या है ही नहीं है ही नहीं है मुकातबत फर्ज। इन्होंने अब इमाम अबू हनीफा वाली बात मान ली है कि हाँ इनको गलत है। सर ये मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करते हैं, इसी विकिपीडिया के आर्टिकल के नीचे लिखा हुआ उसी वाला, ये ऊपर से मैंने ये पढ़ा ना आत्रा शास्त्र वाला, उसी के नीचे लिखा हुआ स्लेवरी इन मेडिवल इंडिया। क्या लिखा है? स्लेवरी वाज ब्रॉट ड्यूरिंग द मेडिवल ईरा with the Muslim conquest of the Indian subcontinent. Wink summarizes the period as follows. इसके अंदर ये लिखा हुआ कि स्लेवरी को दोबारा से मैस स्लेवरी जो है ना इंट्रोड्यूस कराएगी, कश्मीर में नहीं थी फॉर सम रीजन। स्लेवरी वाज नॉट किताबुल हिंद जो है ये भी किसी मुसलमान की लिखी हुई है, किताबुल हिंद। अल हिंद आपने मेरे ज़हन में नहीं आ कि ये किताबुल हिंद किसने लिखी हुई है। ये आंद्रे विंक है सर, ये आंद्रे विंक है कोई नहीं सर, ये ट्रांसलेटर आंद्रे विंक का, किताबुल हिंद जो है वो किसी मुसलमान की लिखी है। अच्छा चले बहरहाल ये इसी में मेरा पॉइंट ये था कि ये सर उठा के ले आए अपनी बात, और इसमें ये बाकी का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप ये देखें स्लेवरी इन इंडिया एस्केलेटेड ड्यूरिंग द मुस्लिम डोमिनेशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर 11th century आफ्टर मुस्लिम रूलर्स रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मुझे बात करना है, ये सारी बातें जो है ना बस आप अपनी मर्जी की बातें उठा लेते हैं। चले इनको बात करने दें अब जरा। मसला अब आप जरा इस्लाम पे बात करें, इस्लाम पे बात करें। इस्लाम पे मैं आऊंगा आराम से ना मारें पहले इस गलती को। यार इधर इनफिनिट टाइम नहीं है मेरे पास, आपने पिछली बार भी मेरे 45 मिनट जाया किए थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप काट दें मुझे, अगर नहीं है तो आप इस्लाम पे बात करनी है, अशोका पे बात करनी है, और मैं ये यहाँ पर आज आपको बता के जाऊंगा वो बात हम आपकी डीबंक कर चुके हैं मेरे भाई आपकी कोई डीबंक नहीं हुई यार, आपके जिद करने से तो नहीं होगी। मैं आपको ड्रॉप भी कर दूंगा, लोग वीडियो देख लेंगे। मुझे यार आप विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन लाए और हमारे ऊपर विकिपीडिया का इल्जाम लगा रहे हो। आपने नहीं लाया, मैं यार आप विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन लाए मेरे भाई, जहां से विकिपीडिया ने साइटेशन ली हुई है। कैसी बात कर रहे हैं यार? इतने गर्म तो ना हो यार, आपके मुंह से थूक निकल रहा है मुझे लग रहा है, जरा तसल्ली से, ठीक है। हाँ मतलब जिस वक्त ये आपका स्टीरियोटाइप है, खुदा की कसम, ये आपका मेरा स्टीरियोटाइप भैया। आप आके शुरू से इल्जाम ही लगा रहे हो सिर्फ मेरे भाई, आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। नहीं प्यार से क्या बात आपने इतनी देर की, आपको बात कराई, मगर जारी बात है कि आपकी तसल्ली तो नहीं होगी ना, क्योंकि आप तो ये सोच के आए हैं कि आपने कुछ जंग जीतनी है। तो यार मैंने आपको सबूत आपने सबूत जो भी दिया वो क्या है भाई? मुझे आप ये बात बताएं कि अगर अशोक ने गुलामी नहीं खत्म की थी तो इससे आपका क्या फायदा होगा? मेरा ये फायदा होगा कि आपकी जो बात है कि अशोक ने गुलामी खत्म की थी, आपने उसमें मुझे ये बात कही है, ये आपकी डीबंक होगी, ये बात आपकी गलत साबित। अच्छा, तो अगर ये बात गलत साबित हो क्या इससे रसूल अल्लाह की बरात हो जाएगी? ना जी, मैं बताता हूँ ना। नहीं यार, नहीं एक मिनट आपको, मैं अब आपको लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुने। क्या रसूल अल्लाह की बरात हो जाएगी इससे? मैं बताता हूँ ना। 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 मैं बताता हूँ
मैं रसूलुल्लाह की क्या बात रसूल अल्लाह इससे ये बात साबित हो जाएगी कि रसूल अल्लाह ने कभी लौंडियों के रेप नहीं करवाए या नहीं किए? 100% 100% अच्छा, यानी अशोक ने गुलामी नहीं खत्म कराई थी, इससे रसूल अल्लाह साबित हो बात को जाएंगे कि घुमाए उन्होंने नहीं, कभी गुलामियों लौंडियों का रेप नहीं किए। बात को घुमाए नहीं, जो बात चल नहीं, रही है मैं ना बात को उसको मैं पूरी नहीं घुमा प्रॉपर्टी रहा, दे। मगर बात आपको समझ नहीं आ रही। बात ये है आपने कि मुझे भाई मुझे नहीं, एक मिनट जो आरएस भाई ने यार, बात की है आप मुझे उसके बारे में फिर जवाब यार, देना है। आपसे मैंने पिछली बार भी बात की थी ना, तो आपके पास बात कोई नहीं होती, आप सिर्फ जिद करते रहते हो बच्चों की तरह। मैंने आपको पहले भी कहा कि फूफी की तरह ताने देने लग जाते हो बीच में, ठीक है, और फिर आप बच्चों की तरह जिद करते हो। अभी भी आप ये कह रहे हो कि मैं साबित करूंगा। आप क्या साबित करोगे यार? दुनिया इस बात को मानती है कि अशोक ने गुलामी खत्म की थी। कोई नहीं मानती, झूठ है बात, बिल्कुल मानती है, बिल्कुल झूठ मानती है, है, मानती बिल्कुल झूठ है। है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, यार, मैं बता रहा और हूँ। नहीं यार, एक मिनट, फिर हम आपको सीधी सीधी बात बताएंगे कि बिल्कुल झूठ है। आपके रसूल अल्लाह जो थे वो तो बहुत ही बुरे किरदार के आदमी थे, हम भी ये कह देते हैं, बिल्कुल झूठ है। ठीक है, इससे इससे कोई आर्गुमेंट नहीं आगे बढ़ेगा। आपको इस बात की समझ नहीं आ रही है बस, ठीक है। आप अपने इस्लाम की बात करें। आपने पिछली बार मुझे कहा था कि रोमी और यूनानी नहीं करते थे मुकातबत, मगर आज आपने खुद मान लिया, ठीक है, समझ गए हैं। मसला ये है कि इधर भी आपका लैक यार ऑफ आपको स्टडी है, गलत जो बात आपको मेरे ऊपर क्यों लगा देते हैं? नहीं यार, नहीं, गलत बात नहीं लगा रहे। अभी आपने माना है थोड़ी देर पहले अबू कि हनीफा भी रोमी मुकातबत करते भी थे। आप मान चुके हैं कि फर्ज नहीं है। हाँ, ये भी आप और मान के गए थे पिछली बार। आप जिस बात पे बहस कर रहे हो हम वो पहले ही साबित कर चुके हैं। नहीं, छोटा सा पॉइंट तुलसी के साथ, छोटा सा पॉइंट कि अगर किसी चीज के ऊपर इख्तलाफ है बात नहीं करने तो आप फ्रिंज व्यू, अगर आप फ्रिंज व्यू क्यों उठाते हैं? इसके ऊपर कंसेंसस है कि अशोका ने और साइरस ने स्लेवरी को बैन किया था, ये इसके ऊपर कंसेंसस है। अगर कोई एक आध आप फ्रिंज व्यू उठा कर ले आते हैं जो आप कहते हैं नहीं किया था, तो भाई हम कंसेंसस की बात मानेंगे। दूसरी बात है कि आपको अशोक पे बात करने के लिए कितना टाइम चाहिए मुझे? यार ट्रूथ सीकर मुझे बताएं, आपको कितना टाइम, आपको टाइम कितना चाहिए? चलें 5 मिनट दे दिया आपको। ये 4 मिनट और 29 सेकंड हुए हैं अभी, ठीक, 4 घंटे और 29 सेकंड। मैं शुरू हो गया, आपको हम 4 घंटे और 34 मिनट तक इजाजत दे रहे हैं। बोलें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं ना किसी बंदे ने गुलामी खत्म कर दी, ये आप बात ऑटोमेटिकली गलत साबित हो जाती है कि जब वो ये कहे कि एक खास नस्ल के लिए गुलामी खत्म है, दूसरी नस्ल के लिए गुलामी नहीं खत्म, तो इसका मतलब है उसने इस गुलामी को दायरा खत्म नहीं किया। अगर उसने मलीज के लिए एक कानून रखा है, आर्यस के लिए दूसरा कानून रखा है, तो उसका मतलब है उसने गुलामी खत्म नहीं की। इसी तरीके से रोमन अंपायर और यूनान के अंदर जब उन्होंने ये कहा है कि 30 साल से ऊपर का बंदा आजाद हो सकता है, उससे नीचे का बंदा नहीं आजाद हो सकता, तो इसका मतलब है उन्होंने गुलामी नहीं खत्म की, कोई मैनुमिशन नहीं है। और दूसरा मैनुमिशन सिर्फ और सिर्फ मास्टर का हक था, वो गुलाम का हक नहीं था। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मेरा असल में कहने का मकसद ये है कि मुकातबत के अंदर ये गिरा इस गुलाम के हाथ में दी गई है। यही तो असल में मेजर फर्क है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस मेरी बात पूरी हो, 5 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि यूनान में और उसके अंदर ये 30 हालांकि और भी चीजें हैं, मैं और भी बता सकूँ, लेकिन मैं आपको सिंपल पॉइंट बताता हूँ और उससे खत्म हो जाएगी बात। अगर कोई आदमी ये कहे कि यार 30 साल से ऊपर का गुलाम आजाद हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता, बात खत्म होगी। इसका मतलब है वो उसने गुलामी के लिए कुछ नहीं किया, वो वही का वही है सारा सिस्टम। और एक आदमी कहता है जी बलीचों के लिए नहीं है, आर्यंस के लिए है, तो उसका मतलब है कि उसने कुछ भी नहीं किया। अब आ जाते हैं बात इधर मुकातबत के ऊपर। मुकातबत मैंने हारिस भाई की भी स्ट्रीम में यही बात की थी और इन्होंने इस बात में मुझे कहा था कि यार इसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। मसला कंसेंसस का आगे पैदा हो, ये हुक्म के एप्लीकेशन में कंसेंसस, हुक्म में कंसेंसस है। मुझे बताएं कौन सा बंदा है जो कुरान के किसी आयत को इनकार करता है? हर आयत के ऊपर कंसेंसस है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके हुक्म पे कंसेंसस नहीं है, मसाल एप्लीकेशन पे। मिसाल के तौर पर अगर एक गुलाम अपने आका को कहता है कि मेरे साथ मुकातबत करो, तो वो इनकार नहीं करेगा, लेकिन वो उससे सोचने का टाइम लेगा जिसके अंदर लिखा हुआ है। यानी कहने का मकसद ये है हजरत उमर फारूक के नजदीक उस पर वाजिब है कि वो हर सूरत में करेगा, यानी फर्स्ट कॉल पे करेगा। जबकि बाकी जो जो बात के जो है हमारे आइमा है उनके नजदीक वो फर्स्ट कॉल पे नहीं करेगा, उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो करेगा सही। उसकी बेतहाशा एग्जांपल्स मौजूद है। आप एक एग्जांपल भी ऐसी नहीं दिखा सकते, ये इस्लामिक हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कि जिसके अंदर किसी लोडी के साथ या किसी गुलाम के साथ मुकातबत ना हुई, हर किसी के साथ मुकातबत हुई है, जिसने किया उसके साथ मुकातबत हुई। तो इसलिए यहाँ पर तो ये मेजर रूल अप्लाई होता है कि करनी उन्होंने लाजमी है, चाहे आप जो मर्जी कर। ये है असल में मेरा पूरा स्ट्रीम लाइन, के शुरू में नहीं थी, रोमन्स के अंदर नहीं थी, ग्रीक्स तो वैसे ही बदनाम है उस हवाले से, उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। अशोका वाली साइड पर तो ये मिलीशों ने आके सारा काम खराब कर दिया। मिलीश कर सकते हैं तो उसका मतलब है गुलामी का अदारा खत्म नहीं हुआ, गुलामी का दायरा आके खत्म हुआ प्रॉपर तरीके। अब मैं कहता हूँ खत्म, आप कहते हैं खत्म तो नहीं हुआ, खत्म तो था। मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी निजाम के अंदर से उसकी बुराइयां खत्म कर दी जाए तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल हो जाए। मिसाल के तौर पर अब मैंने उस दिन भी इनको ये बात बताई, मैंने कहा ये एक एग्जिट क्लॉज है, गुलाम उसको इस्तेमाल करना चाहता है बिस्मिल्लाह करे,
एग्जिट क्लॉज से निकल जाए, नहीं करना चाहता तो इसका मतलब है वो रहना चाहता है, चाहे मजबूरी में रहना चाहता है या उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो रहना चाहता है, इसका मतलब है कि उसका कंसेंट ऑटोमेटिकली उसके अंदर शामिल हो गया कि वो यार उसमें रहना चाहता है। अब उसको बेशुमार फायदे हैं रहने के भी, जैसे उसको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, तक मिल रही है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, और जो नहीं रहना चाहता वो उसने आजाद होकर दिखा दिया। और इस तरह की बेशुमार मिसालें हदीस के अंदर है। इस वक्त क्योंकि मेरे पास आपने 5 मिनट दिए हैं, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बेतहाशा हदीस वही बात आपने रिपीट कर दी है। मुस्लिम शरीफ अरे सर ठहर जाए, इनको बोलने नहीं, ये क्योंकि इन्होंने फिर वही कहना है, वही बात रिपीट कर दी ठीक है। है। तो वही नहीं, वही क्या हो गया? बात, वो जो आप जिस बात में वो आखिरी बात, वो जो अरे आप बोलने जिसके नहीं, ऊपर बोलने आपका नहीं, एतराज, आपका एतराज ये था कि इसके ऊपर ये फर्ज नहीं है, उसके नजदीक आपने करनी है। मैं कहता हूँ फर्ज से ये वाजिब है, ऐसे उमर फारूक ने कहा हुआ है कि आपने हर सूरत में करनी है। जो कंसेंसस नहीं है वो इस बात पे है कि क्या फर्स्ट कॉल पे करनी है, इस पे कंसेंसस है। क्यों? जब भी आप किसी कानून को अप्लाई करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन में थोड़े से प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन मैं आपको बताया ना कि जिस वक्त आप प्रैक्टिकली देखेंगे हदीसों को तो आपको लगेगा कि हर बंदे ने मुकातबत की जैसी दरख्वास्त हुई, हजरत जवेरिया का वाक़या है, हजरत जवेरिया जैसे ही कह दी उन्होंने फौरन कहा है कि मेरे मुकातबत करो, और फौरन मुकातबत हो गई। ये बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है और तरफ से नहीं कह रहा। तो इसका मतलब यह है कि ये भी जरूरी नहीं है कि वो गुलाम के पास रहे और बड़ा अरसा तक वहां उनके पास वो रहे और उसके बाद वो देखे, ये भी जरूरी नहीं। वो जैसे ही गिरफ्तार हुआ उसने मुकातबत का दरख्वास्त की और वो फौरन कबूल कर ली। तो ये है असल मेरा पूरा मुकदमा, इसके अंदर फर्ज वाजिब इसकी बहस नहीं। पूरा मुकदमा आ गया आपका, और ये फिर आपने वही बात रिपीट कर दी। पहली बात मैंने आपको वही इनके कही पास अभी 2 मिनट है। हारिस एक एक मिनट मिनट। हारिस सर, हो गए 4 आपके पास 34 अभी हो 2 गए। मिनट, आपके पास 2 मिनट अभी हैं, फिर ना 1 मिनट है अभी आपके पास, 34 हुए हैं, 29 पे मैंने नहीं आपको है, दिया नहीं था। है, आधा मिनट है। हो गया टाइम, हो गया टाइम। नहीं, उन्होंने बात पूरी कर दी है ना, उन्होंने वही ठीक बात है। की। मेरा इनसे एक क्वेश्चन है हारिस, एक क्वेश्चन है जिसपे मुझे लग रहा है कि ये खुद क्लियर नहीं है। ये 30 साल में गुलाम आजाद नहीं हो सकता, ये किसने कहा था? ट्रूथ सीकर, 30 साल में गुलाम नहीं आजाद किया जा सकता, 30 साल से कम वाला, वो किसने कहा था? हेलो हेलो भैया, 30 साल से कम वाला गुलाम नहीं आजाद हो सकता है, किसने कहा था? ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये शौक की बातों में कोई नहीं है। मैंने इनके सारे पॉइंट नोट किए हैं, मैं इनका पॉइंट जवाब दे दूंगा। कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बात ही नहीं है बीच में, अपने ओन गोल किए हुए हैं 10 किस्म के। इख्तलाफ पहली बात ये, चांकिया का इख्तलाफ पहली बात ये। दूसरी बात ये, चांकिया और अशोका डिफरेंट थिंग, हमारा क्लेम है। आपकी स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। हाँ, ये देख रहा हूं मैं, वो इख्तलाफ है। और हमने ये नहीं क्लेम किया कि फर्ज था रोमन्स और उनमें ग्रीक्स में। ठीक है, रोमन्स का ये नोन फैक्ट है। रोमन हिस्ट्री के ऊपर मैं इतना पढ़ चुका हूँ, इतने स्कॉलर्स को सुन चुका हूँ। रोमन्स आजाद अपनी मर्जी से करते थे, उनके ऊपर भी फर्ज नहीं होता था। लेकिन बात यह है कि अपने गुलामों को आजाद करने का रिवाज हमेशा से था, जैसे इस्लाम में भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, ये अशोका का भी कौल मौजूद है कि अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करो। रोमन्स के भी बड़े इस तरह के वाकयात हैं। एक वाकया में अभी आपको मेरे ज़हन में आ रहा है, क्लॉडियस जो थर्ड एम्परर था, नीरो से पहले वाला और कलीगुला के बाद वाला, उसका एक गुलाम था, उसका नाम था नासिकस उसका नाम था। इसका नार्सिसिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको उसने इतने अच्छे ओहदे पे रखा हुआ था, वो उसकी सारी बुक कीपिंग वगैरह करता था। सो मच सो कि वेस्पेशियन को जो गवर्नरशिप मिली थी जुडेया वगैरह के ऊपर, वेस्पेशियन को इतना वो एक तरीके का पेट्रन था, और उसको भी उसने आजाद कर दिया था। उसके ऊपर हमेशा उसके साथ इतना अच्छा सलूक रखा था कि जब एग्रिपीना क्लॉडियस नीरो की मां क्योंकि चाहती थी कि नीरो सक्सीड करे, उसने उसको फिर बाद में कत्ल करवा दिया था जब क्लॉडियस मर गया था। तो अच्छे ताल्लुकात के, अच्छे अपने गुलामों के साथ अच्छे सलूक के, ये इंडिविजुअल मामलात है जो तारीख से भरी पड़ी है। और पहला मेन पॉइंट यही था कि अगर चांकिया ने, जो कि मैंने आपको बताया इख्तलाफ है, उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है, किसने लिखी है, किसने ट्रांसलेट की है, डिफरेंट लोगों की इंटरप्रिटेशन है। चांकिया का अशोका से उसे कोई ताल्लुक नहीं, इसके ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है कि अशोका ने स्लेवरी को बैन किया, स्लेव ट्रेड को बैन किया था। और उसके ऊपर अगर जब स्लेव ट्रेड ही बैन हो गई है तो खत्म हो जाती है विद इन 1 जनरेशन स्लेवरी। और ये मैंने आपको रेफरेंस इसका दे दिया। ये तो एक मुझे रेफरेंस अभी छोटा सा मिला, लेकिन ये आप इसके ऊपर इतनी रोमन एम्पायर के ऊपर तो इसमें तो है ही नहीं बात कि बेतहाशा आपको एनेक्डोटल एविडेंसेस मिल जाएंगे कि लोगों ने अपने एम्परर्स के साथ अच्छे, अपने गुलामों के साथ अच्छे सलूक किए, उन्होंने आजाद भी किया। हाँ, फर्ज नहीं था,
कोई ऐसा नहीं था, उनके अंदर भी बड़ी बर्बरियत थी गुलामों को लेकर। लेकिन बात वही आती कि इस्लाम ने अगर कोई किया तो उसके अंदर खास बात किया। जी सर। हाँ, चले इन्होंने पहले कहा कि जी 30 साल का गुलाम, और ये मुझे लगता है ये कंफ्यूज है। अशोक के बारे में 30 साल की गुलामी का मसला नहीं था, मैं सीधर अगस्टस की बात की थी कि उस वक्त इतने लोग गुलाम आजाद करते थे कि उसने एक पाबंदी लगा दी थी कि भाई 30 साल से कम का गुलाम तुम आजाद नहीं कर सकते। और इन्होंने कहा कि 30 साल से कम का जब आप गुलाम नहीं आजाद कर सकते तो इसका मतलब है कि आप, तो फिर आपने गुलामी के लिए कुछ नहीं किया। तो यार इसके मुताबिक आपके रसूल अल्लाह ने तो ये कहा ही नहीं था कि 30 साल से कम का गुलाम आजाद करो। ठीक है, आपके रसूल ने तो ये नहीं कहा था। आपके रसूल ने तो एक बात है, मैंने यहूदियों का भी बताया था कि यहूदी 7वें साल गुलाम आजाद कर दिया करते थे, तो आपके रसूल ने तो ये भी नहीं कहा। आप कह रहे हैं ना कि 30 साल से ज्यादा का गुलाम आजाद करने की इजाजत है, और अगर इस 30 साल से सिर्फ ज्यादा का गुलाम आजाद करने की इजाजत है तो आपने गुलामी खत्म नहीं की, आपने गुलामों के लिए कुछ नहीं किया। तो यार आपके रसूल ने तो फिर कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ नहीं किया, क्योंकि आपके रसूल ने तो गुलामों से हर किस्म के काम लिए हैं। आपके रसूल की चाणक्य की किताब पे इतनी बहस ये बंदा कर रहा है, भाई आपके रसूल ने तो बिल्कुल ही ऐसी की तैसी फेरी है। भाई गुलाम आजाद, गुलाम भाग जाए तो उसकी नमाज नहीं कबूल होती, गुलाम अगर भाग जाए तो शिर्क पे मरेगा और हमेशा तक जहन्नम में रहेगा। गुलाम अगर भाग जाए, मैंने सारी हदीसें दिखाई थी, हमेशा तक जहन्नम में रहेगा। ठीक है, सही है, ये बातें सारी हमारे पास लिखी हुई हैं, ये वो बस माननी नहीं है। फिर आगे कहते हैं कौन सा बंदा है जी मलीच नहीं आजाद हो सकते। ओ भाई आपको हरजीत भाजी ने बताया कि मलीच बाद का वर्ड है। ठीक है, मलीच बाद का वर्ड है और ये सारी बातें हैं। और दूसरी बात है कि मैंने तो आपको पहले बता दिया कि ये चाणक्य की ये जो किताब है ये अशोक के वक्त की है ही नहीं है, और ये अशोक के वक्त से बहुत बाद लिखी गई है। जब भी लिखी गई है ये अशोक के वक्त की नहीं है, और ना इसको अशोक के वक्त का पता कुछ भी। ठीक है, फिर ये है कि हजरत उमर फारूक ने ये हुक्म दिया था कि कोई भी गुलाम अगर ये कह दे कि उसने आजाद होना है, मेरे से मुकातबत कर लो, तो मुकातबत फर्ज हो जाती थी। यार ये अकल उमर को थी, रसूल अल्लाह को नहीं थी। आपने उमर को रसूल से बड़ा साबित कर दिया, मगर इनके ना कानों से एक कान से घुसती है बात, दूसरे से निकल जाती है। इनको समझ नहीं आती इस बात की। मुद्दा उमर ने खत्म किया, ट्रिपल तलाक उमर ने खत्म किया, उमर वाज हायर अकॉर्डिंग टू देम। हाँ, तो भाई उमर को फिर मान लो, आखिरी नबी उमर को मान लो। जो आपका रसूल काम करके नहीं गया और उमर वो काम कर रहा है, और आप फिर कह रहे हो कि इस्लाम बहुत अच्छा है। भाई रसूल के इस्लाम में जो बात नहीं थी ना, वो उमर नहीं डाल सकता इस्लाम में। ये बात इस्लामी है ही नहीं है मुकातबत वाली। आप कह रहे हो कि जिसने भी आज तक, हाँ, फिर ये भी पिछली बार तो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि पहली बार जो है मुकातबत का इनकार हो सकता है। अब इन्होंने ये भी मान लिया कि पहली बार इनकार हो सकता है। मसला ये है कभी भी इनकार हो सकता है। तमाम आइमा का इस बात पे इत्फाक है कि कभी भी इनकार हो सकता है। मुकातबत फर्ज है ही नहीं है। ये बंदा क्या झूठ बोल रहा है कि मुकातबत फर्ज है? नहीं है फर्ज। किसने कहा मुकातबत फर्ज है? कोई फर्ज नहीं, मतलब झूठ। और मुझे तो अभी ये लग रहा है कि फिर आगे जवेरिया ने मुकातबत की बात हुई और फौरन कर ली। भाई जवेरिया के पास बस एक ही गुलाम था, बाकी के गुलाम कोई नहीं थे। और भाई हमें पता है और कितने गुलाम थे। ठीक है, तो ये बातें हैं कि रसूल अल्लाह के पास जब मरे थे ना, रसूल अल्लाह के पास कुछ 6 लौंडियां थी और गुलाम भी थे। ठीक है, तो वो सारे रसूल अल्लाह से उन्होंने कभी कहा नहीं कि हमसे मुकातबत करो। और मुझे बताएं कि कोई हदीस, चैलेंज करके कह रहा हूं, कि रसूल अल्लाह से किसी ने आके कहा हो कि मेरे से मुकातबत कर लो और आजाद कर, कि रसूल अल्लाह ने को मुकातबत के जरिए खुद गुलाम आजाद किया हो। भाई सुन्नत रसूल में है ही नहीं है, सीरत में है ही नहीं है कि रसूल अल्लाह ने कोई गुलाम मुकातबत करके आजाद किया। कोई एक भी गुलाम नहीं है। और जो किया था एक, वो भी कुफर के वक्त किया था जब रसूल अल्लाह खुद नबी नहीं थे। ठीक है, जैद बिन मोहम्मद जो था वो रसूल अल्लाह तब इस्लाम आया ही नहीं था जब उन्होंने गुलाम आजाद किया था। वो काफरों के कस्टम के मुताबिक आजाद हुआ था जैद। ठीक है, इसके बाद कोई हदीस, कोई कहीं लिखा ही नहीं है कि रसूल अल्लाह ने किसी लौंडी गुलाम के साथ मुकातबत की हो। है ही नहीं है, लिखा ही नहीं है कहीं भी। भाई आप सहाबियों की सुन्नत बता रहे हो हमें कि वो यूं करके मुकातबत के जरिए गुलाम आजाद करते थे, उम्मतुल मोमिनीन की बता रहे हो सब कुछ, मगर जो इखलाक की आला तरीन मिसाल है रसूल अल्लाह, उसकी मुकातबत की कोई मिसाल ही नहीं है इस्लाम में। तो भाई उमर की जितनी मर्जी मिसालें दो। जवेरिया की तो बोंगी मारी है। जवेरिया ने तो शर्त इस वजह से की थी कि इनको आजाद, यानी ये आजाद हो जाए, और फिर उन्होंने साहबियों ने खुद ही फिर आजाद कर दिया था। इसका मतलब वो नहीं गुलाम रहना चाहते थे। जवेरिया के खावंद को या बाप को कत्ल किया रिश्तेदारों को, तो उसने, उसके पास या तो लोनी बनने की ऑप्शन थी या शादी, तो उसने कहा चलो मैं फिर बीवी बन जाती हूँ। और उसके नतीजे में वो, इसके ऊपर थोड़ा सा इख्तिलाफ इब्न शाम में लिखा हुआ है कि उसने ये शर्त रखी थी, जिसके ऊपर फिर हजरत आयशा ने कहा मैं किसी औरत को नहीं जानती जो अपनी कौम के लिए इतनी बड़ी नेमत बन के साबित हुई हो। अच्छा, फिर कहा, हंसने की बात है, वो जी बताएं कि किसी गुलाम ने मुकातबत का कहा और उसके साथ ना हुई हो। वो भाई इधर 100 और थे ना मुकातबत,
का जिक्र सिर्फ तभी आएगा जब किसी को मुकातबत मिल जाएगी। जब नहीं किसी को मिलती तो कोई नहीं बयान करता कि उसके साथ मुकातबत नहीं हुई थी, ठीक है। और जब लिखा ही है कि मुकातबत फर्ज नहीं है तो भाई आप कैसे बातें कर सकते हैं। फिर निजाम के अंदर से कमियां खत्म कर दी गई, गुलामी के निजाम के अंदर से जी ये कह दिया गया कि बस गुलामों के साथ अच्छा सलूक किया करो, ठीक है। फिर मैंने इनसे पिछली बार ये भी बात पूछा था, बात तो एक और भी थी ना, जैद भी तो फिर एक जैद जो था वो था भी खदीजा का गुलाम, तोहफे में मिला हुआ। असल में हजरत मोहम्मद का वो डायरेक्टली गुलाम नहीं था, गिफ्ट में मिला हुआ था, ठीक है। दूसरी बात यह कि गुलामी के निजाम से आपने कौन सी कमियां खत्म की? कोई निजाम से कमियां नहीं खत्म की। रसूल अल्लाह से तो कुछ हुआ ही नहीं गुलामों के लिए, रसूल अल्लाह तो बिल्कुल ही फिकी फिकी दे रहे थे गुलामों को, कोई ऐसी बात नहीं। तो मेरे ख्याल है कि इनकी बातें हमने सारी आंसर कर दी हैं, लोग देख लेंगे वीडियो। ये बंदा बस थोड़ा सा जिद्दी है ये भाई, और कोई बात नहीं है ऐसी। तो चलेंगे इधर को, ये अहमद अली सुल्तान, एक छोटा सा पॉइंट, जिस सूरह मायदा की तीसरी आयत है कि हमने ये दीन तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है, इसमें अब ना कोई ज्यादती हो सकती है ना कोई इसमें कमी हो सकती है। तो जो हजरत उमर वगैरह जो मुद्दा खत्म हो रहा है, ट्रिपल तलाकों का सिस्टम और हो रहा है, ये तो इन्होंने, इसका मतलब इन्होंने चीज की है। अब जब ये फारस में गए, ईरान में गए, तो हजरत उमर ने बना दिया था ये कि हाँ भाई इनको भी हम जिम्मी का स्टेटस दे सकते हैं। कुरान में तो जिम्मी का स्टेटस है ही नहीं मुशरिकों के लिए, सिर्फ किताब अहले किताब के लिए। तो ये तो जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स इनको बाद में इनको एहसास होता था कि यार ये रसूल अल्लाह भोंगी मार गए हैं, तो उसके ऊपर वो ये तब्दीलियां ले आते थे। तो ये तभी उसको बदल देते थे, क्योंकि जाहिर बात अगर फारस में जाके उनके लोगों के मुशरिकों की गर्दनें उड़ाने लगे, इंडिया में आके मुशरिकों की गर्दनें उड़ा दी, तो सारी फिर बचेगा ही कुछ नहीं, इतने सारों को कैसे मुसलमान करेंगे। तो ये ड्रामेबाजी है इनकी सारी इसी तरह की। एनीवे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।